हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आरएलबी क्लर्क और पीओ के लिए। तो उसी को और एडअप करने के लिए आज हम सिलेक्शन सीरीज का डे 21 करेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, कोर डिकोडिंग रिकॉर्ड इंटरप्राइज जस्ट टुगेदर YGRR MBHB। यह पता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी पहले क्लासेस में इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। आज हम क्लास फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को टिक करेंगे। एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, पेपर पर लिखना है रिकॉर्ड एंटरप्राइज को मैंने शॉर्ट में एंटर लिख दे रही हूँ, फिर लिखा है जस्ट और उसके बाद टुगेदर। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोजेक्ट टुगेदर इन ऑफिस। अब प्रोजेक्ट तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लाइन में प्रोजेक्ट लिख दिया, टुगेदर रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। उसके बाद लिखा है इन और फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफिस, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ रेगुलेशन। अब रिकॉर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, डैश कर देंगे थर्ड लाइन में। ऑफिस हो रहा है, डैश कर दो। ऑफ नहीं हो रहा, ऑफ लिख दो। और रेगुलेशन का मैंने REG लिख दिया शॉर्ट में। फिर क्या लिखा है, एंटरप्राइज, फोर्थ लाइन में एंटरप्राइज आ गया, इन डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट को डिफरेंट लिखा और पोजीशन को पोजीशन लिख के हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सारे वर्ड्स हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर वर्ड्स को लिखा है, वैसे ही हम सेम वे में हम इनको इस कोड को लिखेंगे। कोड में क्या दे रखा है हमको, YG, फिर लिखा है RR, देन MB और देन HB। उसके बाद OB, RR रिपीट हुआ, डैश कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है, TB, उसके बाद PB, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो DB रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ लिख देंगे DB। उसके बाद PB लिख दिया, MB फिर डैश कर दिया और GB को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, BB लिखा नहीं है कहीं पर भी तो लिख दो। YG लिखा हुआ है, डैश कर दो। CB लिख दिया यहाँ पर और OB की जगह पर हमने OB की जगह पे डैश कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको पूरा डिकोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन दिस कोड फॉर प्रोजेक्ट इन द गिवन वर्ड। प्रोजेक्ट के लिए कौन से यहाँ पर कोड यूज किया गया है। देखो प्रोजेक्ट कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कोई भी डैश नहीं है। सेकेंड लाइन में ऐसा वर्ड जिसपे कोई भी डैश नहीं आ रहा हो, दैट इज TB के जो कोई डैश नहीं है सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो उसका कोड क्या हो गया, प्रोजेक्ट का TB हो गया। दैट इज हम ऑप्शन यहाँ पर डी टिक कर देंगे, TB, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, अब ये जो कोड है GB, इसका बताओ वर्ड क्या होगा। देखो GB कहाँ लिखा हुआ है, GB लिखा हुआ है ये, लेकिन GB के बाद हमें कोई भी डैश नहीं है। और सेम अगर रूल फॉलो हो रहा होता है उसके साथ वाले कोड में भी, तो हम इन दोनों में से नहीं बता सकते कि कौन सा कोड किसका है, कौन सा वर्ड या फिर किसका है। मतलब GB और DB का कोड हम डिकोड नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला वर्ड का कौन सा वाला कोड होगा। थर्ड लाइन में क्या दे रखा है हमको, ऑफ और रेगुलेशन। मतलब इन दोनों में से नहीं बता पाएंगे कौन सा कोड ऑफ का है, कौन सा कोड रेगुलेशन का है, राइट। तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में मैंने रखा है थर्ड E वाले में आइदर ऑफ और रेगुलेशन। मतलब हाँ यही करेक्ट है, मतलब या तो ऑफ वाला आंसर ठीक है या फिर हमारा रेगुलेशन वाला आंसर ठीक है, राइट। ऑप्शन E यहाँ पर टिक करेंगे। फिर लिखा हुआ है कोड बताओ RR का, सॉरी RR तो कोड ही दे रखा है, बताओ वर्ड क्या होगा इसका। तो देखते हैं RR का, RR का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। RR वो कोड है जिसके नीचे जस्ट एक डैश रखा हुआ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लाइन में वही हमें ढूंढना है। फर्स्ट लाइन में ऐसा वर्ड जिसके तुरंत बाद डैश लिखा हुआ हो, वो क्या है, टुगेदर है। टुगेदर के नीचे क्या लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब उसका कोड क्या हो गया, इसका मतलब वर्ड क्या हो गया, टुगेदर। RR किसको दिखा रहा है, टुगेदर। इट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर टिक करेंगे, टुगेदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं इंटरप्राइज पोजीशन, इसका कोड क्या होगा, इंटरप्राइज पोजीशन का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको इंटरप्राइज पोजीशन पे। अब देखो इंटरप्राइज यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्राइज, ठीक है। तो इसका कोड तो वो है जिसके बाद 1-2 के बाद डैश है, मतलब YG 1-2 के बाद डैश है। मतलब ये तो पता लग गया हमको कि एंटरप्राइज का कोड YG है। अब क्या बताना था, पोजीशन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसके साथ जो डिफरेंट लिखा हुआ है उसके साथ भी कोई भी डैश नहीं आ रखा है। इसके दोनों में से पता नहीं लगा पाएंगे हम कि कौन सा कोड किसका है। मतलब VB और CB में से कोड नहीं बता पाएंगे हम पोजीशन का कोड क्या है। तो YG तो कंफर्म हो गया। अब YG के साथ VB आएगा या फिर YG के साथ क्या आएगा, CB आएगा। इन दोनों में से कोई एक कोड होगा, डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो YB CB भी लिखा है, YB VB भी लिखा है, मतलब। और देखो E में लिखा हुआ आइदर B एंड C, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, B और C में से कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर E टिक करेंगे। ऑप्शन E इज राइट हियर, आइदर B और C, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं इन जो वर्ड है उसका कोड क्या होगा, इनका।
इनका लिखा है, देखो इन ये लिखा हुआ है। इनका कोड वो है जिसके बाद एक बार गैप है फिर उसके बाद डैश लगा हुआ है सेकेंड लाइन में, दैट इज ओबी। ओबी के बाद एक गैप हो गया फिर डैश है, तो इनका कोड क्या हो गया, ओबी हो गया। टिक कर दो, बहुत इजी था। इनका कोड क्या हो गया, ओबी, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर ए टिक कर देंगे। फाइन, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पजल हिंदी में लिखी हुई है, आप आराम से रीड कर सकते हो। 9 पीपल, 9 लोग हैं, PQRSTUVWX, वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों में पैदा होते हैं। 98, 2000, 2003, 4, 5, 10, 12, 15 और 17 ऑन द सेम डेट। सेम डेट पर, सेम डेट कौन सी है, हमें दे रखी है, 31 दिसंबर, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं। और जो उनकी एज है वो कैलकुलेट होती है 31 दिसंबर के 2021 के अकॉर्डिंग, मतलब 2021 के अकॉर्डिंग हमें इन सबकी एज फाइंड आउट करनी है, 2021 में इनकी एज क्या होगी। चलो हमें इतनी पता लग गई, बेसिक बात पता लग गई है, इसको हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सबके जो हमें ईयर्स हमें गिवन है, जैसे 1998, फिर देन 2000, आफ्टर दैट 2003, फिर 2004, 2005, फिर 2010, उसके बाद 2012, उसके बाद 2015 और लास्ट में 2017। ठीक है, अब अगर देखो बेस ईयर क्या है 2021, ये क्या है, बेस ईयर है। अब बेस ईयर को अगर हम मान के चलें तो देखो 2000 में जो पैदा हुआ है, 2000 में जो बॉर्न हुआ है, उसकी एज 2021 में 21 साल होगी, ऑब्वियस सी बात है 21 साल होगी। तो इसके हिसाब से हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ये 2 साल बड़ा है इससे, 2 साल बड़ा तो क्या हो गई, ये 23 हो गई। ये 3 साल छोटा है तो कितनी हो गई, 19 साल हो गई। उसके 19 2 साल हो जाएगा, यहाँ पर 18 साल हो जाएगी। 3 साल छोटा है ना 21 से। फिर 1 साल का गैप है तो कितना हो गया, 17। फिर 1 का गैप है तो कितना हो गया, 16। फिर 5 का गैप है तो कितना हो जाएगा, ये 11। उसके बाद 2 का गैप है तो कितना हो गया, 9। उसके बाद 3 का गैप है तो कितना हो गया, 6। 2 का गैप है तो कितना हो गया, 4। तो ये हमारी एज निकल आई, ये हमें ईयर्स दे रखे थे, राइट। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है इस पूरा डेटा, वो हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। बोल रहे हैं Q इज 1 ईयर यंगर देन T, T से 1 साल छोटा क्या है, Q है, एंड 1 ईयर ओल्डर देन V, और V से 1 साल बड़ा है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये अगर इसकी एज x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, x+1, इसकी हो जाएगी x+2। हमें ये लाइन से दे रखा है, मतलब ऐसा कुछ हमें यहाँ पर गिवन होगा कि जहां पर हमें 1 साल का गैप पे कुछ दे रखा हो, तो वो तीनों आ जाएंगे T, Q और V लाइन से। अब जब हमने इसमें नोटिस किया तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 18, 17, 16 एक बार लाइन से दे रखा है 1 साल का गैप, बाकी तो कोई साल का गैप में साथ में दे रखा। और भी ये 10 और 12 में 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो हमें 1 साल का गैप में दे रखा था वो यहाँ पर दे रखा है 18, 17 और 16 पे। तो T, Q और V ये हमारे यहाँ पर सेट हो गए। फिर लिखा है P was born 1 of the years before R। बोल रहे हैं कि जो P है वो किसी साल पहले पैदा होता है R के, मतलब R किसी 1 साल पहले पैदा होगा, मतलब P ऊपर आएगा R नीचे आएगा। फिर लिखा हुआ है U is older than W, U जो है वो W से बड़ा है। Who was not born in 2015, Who की मतलब किसकी बात कर रहे हैं, W की बात कर रहे हैं। मतलब U जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, W से बड़ा हुआ है, बड़ा है तो ये ऊपर आएगा। तो और जो W है वो 2015 में नहीं आना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर P, जितने लोगों का जन्म P से पहले हुआ है, इस सेम है द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर U, U के बाद जितने लोगों का बॉर्न हुआ है, ऐसे इस तरह जितने U से पहले आएंगे उतने ही जितने P के पहले आएंगे उतने U के बाद में आएंगे, मतलब U और P जो है वो ऊपर नीचे से एक सेम पोजीशन पर होंगे। बट 1 ऑफ द ईयर्स आफ्टर S, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गया U तक। फिर X वॉज बॉर्न बिफोर U, अब जो X है वो जो है वो U से पहले पैदा होता है, बट 1 ऑफ द ईयर्स आफ्टर S, लेकिन किसके बाद में होता है, S के बाद में होता है। S के बाद X आएगा, X के बाद U आएगा, इस तरह से ये लाइन से आएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आए, बट हाँ आगे पीछे आ सकते हैं, बट ये जो इनका सीक्वेंस है S, Q और U वो सेम रहेगा। प्रेजेंट एज ऑफ R इज नॉट द प्राइम नंबर, और जो R की एज है वो प्राइम नंबर नहीं है, जो R की एज है वो प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से ही कटते हैं। 2 टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं
अभाज्य संख्या, और कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है। अभाज्य वो होती है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने आप से कटते हैं, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप से भी डिवाइड हो सकते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं आराम से, तो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो जो आर है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब आर क्या होगा, आर होगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। मतलब जो आर की एज है वो कॉम्पोजिट नंबर की होगी। इस तरह से हमें इसे लिखना है। अब देखो, अब हमें सब पता लग गया कि कहाँ पे क्या कंडीशन से सबने लिख लिया। अब देखो ये तो हम सेट कर चुके टी वी क्यू वाला को, है ना। अब क्या करना है हमको, हमें करना है पी और आर वाला सेट। पी के जितने ऊपर है उतने यू के नीचे है, और यू के नीचे क्या आना है, डब्ल्यू आना है, डब्ल्यू और 15 पे आना नहीं। इन तीन चीजों को हम मैच करते हुए सेट करेंगे, और आर जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब 1, 2, 3 और 4, इन 4 कंडीशन को मर्ज करके हमें करना है सेट, ताकि हमारी पॉसिबिलिटीज कम से कम यहाँ पर क्रिएट हो जाए और हम इजीली आंसर को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर हम कहाँ पर रख सकते हैं। चलो देखना स्टार्ट करो, कहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 23 क्या है, प्राइम नंबर भी 23 की 23 से ही कटेगा। 21 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आर इज अ पॉसिबिलिटी कि आर कैन बी हियर, आर यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब अगर आर यहाँ पर होगा, बाकी चीज चेक कर लो। अगर अब आर यहाँ पर लेते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, पी को यहाँ लेना पड़ेगा। अब जब पी यहाँ लेंगे तो यू यहाँ पर आएगा और यू की जगह डब्ल्यू। अब इसकी जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आर वहां नहीं होगा। तो एक केस तो यहाँ पे गलत हो जाता है कि आर यहाँ पर होगा नहीं, ठीक। अब आर क्या कहाँ पर हो सकता है, आर कैन बी ऑन 11, नो 11 इज अ प्राइम नंबर, तो आर कैन नॉट बी हियर, आर यहाँ पर नहीं हो सकता। 9 यहाँ पर 9 पर हो सकता है, क्योंकि 9 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर हम और चेक कर लेते हैं कि P और U से कहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। देखो अगर मैं P को यहाँ पर लेती हूँ P को, क्योंकि R यहाँ पर है तो ऑब्वियसली बात है P इसके ऊपर लेना पड़ेगा मुझको, R यहाँ पर हो सकता है तो P कहीं ऊपर हो सकता है। तो अगर मैंने P को यहाँ लिया तो U यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर U की डब्ल्यू होना, तो इसका मतलब P और U यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ P यहाँ पर रख के देखूँ P को, तो P अगर यहाँ पर आएगा तो U यहाँ पर आएगा और W यहाँ पर, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पर तो नहीं होगा P, ठीक है, ये बात पता लग गई हमको यहाँ पर। अच्छा उसके बाद देखो ये पॉसिबल केस बन रहा है कि P यहाँ पर हो, U यहाँ पर आ जाए और W यहाँ, तो R कहाँ पर आएगा, R यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। फिर S, X और U आ चुका है, S ऊपर आ गया और X नीचे आ गया। देखो ये हमारा आंसर यहाँ पे सेट हो रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, हमने तीनों कंडीशन को मैच किया और W थोड़ा 15 पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि R जो था वो यहीं पर था, तो यहाँ पर हमें आंसर, हमने एक बार R को यहाँ चेक किया, फिर R सेकंड चेक किया तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। तो ये हमारा राइट सोल्यूशन है ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या हमें गिवन है 2010 में किसका जन्म हुआ। 2010 देखो कहाँ लिखा, ये किसका हुआ है, X का, दैट इज ऑप्शन ई टिक करेंगे, हमें देने रखा ऑप्शन ई इज राइट है, आंसर आ जाएगा। गिवन नहीं है तो हम आंसर लगा देंगे ई। फिर बोल रहे हैं एक्स से जस्ट पहले किसका होता है, एक्स से पहले कौन है, वी है, दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पर टिक करेंगे बी। फिर क्या पूछ रहे हैं, हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है यहाँ पर 23 साल का, दैट इज एस, एस मीन्स ऑप्शन यहाँ पर सी टिक करेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, आर के बाद किसका जन्म हुआ है, आर कहाँ लिखा है ये, इसके बाद हुआ किसका, यू का, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर टिक करेंगे यू इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं एस और डब्ल्यू की एज का सम बताओ, एस की एज कितनी है 23, डब्ल्यू की कितनी है 4, तो 23 और प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 27, दैट इज 27, दैट इज ऑप्शन डी टिक करेंगे यहाँ पर 27, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से हमें क्या दे रखी, एक पजल जिसमें यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। 6 पर्सन से MNOPQR सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सेंटर के साइड फेस कर रहे हैं, 6 पर्सन हैं। ईच ऑफ देम इज सर्टेन ईयर्स ओल्ड, हर किसी व्यक्ति की एक एज होगी। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, आपस में जो उनकी एज है, एज नहीं, आपस में जो उनका डिस्टेंस दूरी है वो इक्वल है, मतलब समान दूरी पर बैठे हुए हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज 34। बोल रहे हैं जो आमने सामने लोग बैठे हुए हैं ना, जैसे मान लो ये पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन बैठा हुआ है, इनकी जो एज का समय है वो कितना आना है, 34 आना है। फिर बोल रहे नन ऑफ देम इज लेसर देन 11, कोई भी व्यक्ति 11 छोटा नहीं है, और नॉट ग्रेटर देन 23, और 23 से जो है वो अधिक बड़ा नहीं है। मतलब जो भी यहाँ पर एज हमें दे रखी होंगी वो 11 से लेके 23 तक ही वेरी करेंगी, 11 छोटा होगा, 23 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखे 6 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, तो बनाया हमने 1 2 3 4 5 और 6 लोग, ठीक है। अब बोल रहे हैं आमने सामने के लोगों का एज जो है वो 34 ईयर्स, ध्यान रखना है 11 से 23 तक के हमने इसमें एज लेनी है, ठीक है। फर्स्ट ये बोला है जो पी है, पी सिट्स अपोजिट टू द 15 ईयर्स ओल्ड पर्सन, 15 साल के सामने वाला पर्सन जो है पी है, तो हमने माना कि जो पी है वो यहाँ लिखा हुआ है और 15 साल वाला पर्सन ये लिखा हुआ है। जब 15 ये है और बोल रहे हैं कि 34 एज ही होनी है, तो अगर हम 34 माइनस कर देंगे, 34 में से 15 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो इसका मतलब पता लग गया कि पी की एज कितनी है, 19 साल है, ठीक। 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु इज 4 ईयर्स एल्डर देन पी, एक व्यक्ति बैठा है पी और उसकी एज पी से 4 साल ज्यादा है। पी की एज कितनी, 19, इसका मतलब 20 21 22 23, मतलब पी और जो 1 साल का गैप है 23 वाला, मतलब पी की एज तो 19 है, 19 से 23 में 1 का गैप है। अब यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, या तो 23 यहाँ पर होगा या फिर 23 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 2 केस बन रहे हैं, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम बना के चलेंगे दोनों केस। 1 2 3 4 5 6 लोग ये हो गए, 15 ये आ गया, पी आ गया, 19 साल ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 23, और यहाँ इसमें लिख देंगे नीचे 23। इस तरह से हम दोनों की एज यहाँ पर हमें लिख दी, मतलब हम ये यहाँ पर सेट कर चुके हैं। इसको हटा देते हैं फिर यहाँ से। अच्छा, फिर हमें क्या दे रखा है, फिर बोल रहे हैं आर सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन यहाँ पर जो भी हमें दे रखा हुआ यंगेस्ट पर्सन, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, आर बैठा है, राइट में आर बैठा हुआ है, यंगेस्ट पर्सन के राइट में आर बैठा हुआ है। अभी यंगेस्ट पता नहीं कौन सा होगा, मे बी 11 हो, पता नहीं अभी। फिर लिखा है एम इज 2 ईयर्स ओल्ड एल्डर देन आर हुज एज इज एन इवन नंबर। एम जो है वो आर से 2 साल बड़ा है और जो आर की एज है वो क्या आएगी, वो एक इवन नंबर आएगी, राइट। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट टू ऑफ एन, और जो एन है वो एन है जो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। इस तरह से हमें ये सारी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक बात हो गई। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं सेट। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 23 साल का ये व्यक्ति है, तो उसके सामने वाला व्यक्ति कितने साल का होगा, 23 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 साल आ जाएगा। इसका मतलब इसकी एज कितनी होगी, 11 ईयर्स होगी, इसमें इसके सामने की एज कितनी होगी, 11 साल हो जाएगी। तो ये पता लग गया हमको। अब देखो, हमें यहाँ से पता है कि यंगेस्ट पर्सन जो है 11 से छोटा कोई है नहीं, यंगेस्ट 11 ही होगा, तो 11 के सेकंड राइट में कौन होगा, आर होगा। अब 11 यहाँ पर राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, इसमें 11 यहाँ पर राइट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये सेट हो गया। अब आर की एज यहाँ पे बोल रहे हैं इवन नंबर है, यहाँ पर क्या आ रही है, आर की 15, इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो केस यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। आर की एज कितनी आनी है, इवन नंबर आनी है, जो भी आएगी इवन नंबर आएगी, इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल नहीं है। और जो एम है, ऑब्वियसली बात है, जब इसकी एज इवन है, कोई भी अगर हम इवन नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे, अगर आप सोचो 4 है, 4 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, वो भी इवन नंबर ही आएगा। अगर 12 है, 12 में 2 जोड़ोगे तब भी इवन आएगा, मतलब एम की एज भी क्या होनी है, इवन होनी है। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो एज है आर की वो इवन है, तो एम की एज भी इवन हो, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऐड करने को बोल रहे हैं। 2 ऐड करते किसी भी इवन नंबर पे तो यहाँ पर इवन नंबर ही मिलता है हमको। ये बात यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की थी। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि एम की एज कितनी है, वो भी इवन नंबर है, तो एम यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 15, 23 और 11, ये दोनों इनमें से कोई भी इवन नहीं है, इसका मतलब है कि एम जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, एन और क्यू। एन के राइट में क्यू आना है, कहाँ पर आ सकता है, केवल यहाँ पर, एन यहाँ पर आए और क्यू यहाँ पर आ जाए, तभी राइट में पॉसिबल है यहाँ पर आ पाना। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, सारी एज पता लग गई हमको। यहाँ पे कौन बचा, ओ, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एम एन हो गया, ओ बच रहा है, ओ ये आ गया हमारे पास, ओ की एज कितनी आ गई, 11 साल आ गई, राइट। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बचा है, केवल आर और एम की एज को फाइंड आउट करना ही रह गया है हमारे पास। अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आर की एज इवन नंबर है और आर की एज क्या है और एम की एज जो है उसका सम 2 आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आर और एम को अगर माइनस करना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये बोल रहे हैं कि कोई भी आप सम करो आर और एम को, देखो सामने हमने बैठे हैं एक दूसरे के सामने, वही लोग बैठे जिनका एज का सम जो है 34 है, मतलब आर और एम को अगर मैं ऐड करूँ 34 आएगा। तो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे 34 आ रहा हो, माइनस करने पे 2 आ रहा हो, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वैसे हम निकाल सकते हैं, वैसे बहुत ईजी भी है निकालना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। 16 में आप 2 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, और 18 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 34 आ जाएगा। और वैसे भी अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसको हटा दो, आर कितना हो गया, 2R, 36 हो गया, आर को
आर इक्वल टू कितना आ गया 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना आ गया 18, आर कितना आ गया 18, तो ऑब्वियसली बात है एम 16 आएगा, तो एम की एज कितनी आ गई 16 साल आ गई और आर की कितनी 18 साल आ गई। इस तरह से इसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसका राइट सोल्यूशन यही है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं एम के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एम के कौन से इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एम ये बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में कौन है, देखो एम ये है, इसके लेफ्ट में कौन है क्यू है जिसकी एज 15 साल है, क्यू मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी टिक करेंगे, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, द पर्सन हु इज 16 साल ओल्ड सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, जो व्यक्ति 16 वर्ष का है वो किस व्यक्ति के दूसरे दाएं स्थान पर बैठा हुआ है। देखो चेक करते हैं, 16 साल वाला व्यक्ति ये है, किसके राइट में बैठा है, ये एन के राइट में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन क्या टिक कर देंगे एन, और एन जो है यहाँ पर हमें गिवन है नहीं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द पर्सन हु इज 16 साल ओल्डर सिट्स सेकंड द राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसके सेकंड राइट में बैठा है, एम ये बैठा हुआ है, एम के सेकंड राइट किसके सेकंड राइट में है, ये एन के सेकंड राइट में, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ई, यहाँ पर हमें नहीं दे रखा किसके सेकंड राइट में है, ये एन के सेकंड राइट में, हम यहाँ पे एन दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर ई टिक कर देंगे, राइट। अच्छा अब देखो आगे, एन के उल्टा एन के विपरीत कौन बैठा है, एन के अपोजिट एन ये बैठा हुआ है, इसके अपोजिट कौन बैठा है, यू सॉरी यू नहीं, यहाँ पर ओ है, ओ बैठा हुआ है, ओ मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर टिक करेंगे, एन के उल्टा बैठा हुआ है ओ, या फिर एन के अपोजिट कौन बैठा है ओ, ऑप्शन सी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं द सम ऑफ द एज ऑफ आर एंड ओ, आर की हम निकाली थी, आर की 18 साल थी और ओ की कितनी थी 11, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 29 ईयर्स, 29 ईयर्स, इट मींस ऑप्शन ए इज राइट हियर। चेक कर लेते हैं, आर सही लिखी, आर की 18 ही थी ना, हाँ आर की 18 थी, ओ की 11 थी, सही है, तो कितना आ गया एज का सम 29 ईयर्स आ गया, फाइन। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन, हु सिट्स इमीडिएट राइट द एल्डेस्ट पर्सन, सबसे जो बड़ा व्यक्ति है एल्डेस्ट पर्सन है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बड़ा व्यक्ति कौन है 23 साल वाला, इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, इसके राइट में बैठा हुआ है क्यू जो कि 15 साल का है, क्यू मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, क्यू इज राइट हियर, ऑप्शन ए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे आज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 15 क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे थे, काफी इंटरेस्टिंग लेवल के थे, प्रैक्टिस के लिए काफी यूजफुल है ये आपके प्री लेवल के लिए। और अगर हम बात करें मेंस के कोर्स की, तो ये मेंस का कोर्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप जाओगे डाउनलोड करोगे फंडा करंट अफेयर फंडा की ऐप, तो यहाँ पर आपको मेंस क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें 30+ वीडियो हमने सॉल्व की हुई हैं, काफी यूजफुल है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप इसको ऐप पर जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ मेल टू caf.manvi@gmail.com, और उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।